दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को देख लिए थे। छोटे बड़े जितने फार्मूला हैं सभी को पढ़ लिए थे और मैंने प्रीवियस क्लास में ही एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दिया था और 2.2 के कुछ क्वेश्चन बताकर आप सभी को 2.2 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए HW के रूप में दिया था। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग उसे बना लिए होंगे, तो उस HW में भी जो क्वेश्चन थोड़े भास्ट हैं, जो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, उसे मैं पुनः सोल्व करता हूं। तो देखिए, कहता है एक्सरसाइज 2.2 कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि जब भी आप मेरा YouTube देखते हैं तो आप कॉपी, मैथ्स का बुक और पेन अपने साथ अवश्य रखें और उसे नोट करें और जो SW मिलता है उसे घर पर बनाएं। जो नहीं बन पाता आपसे वो पूछें। सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने जो पूछा है उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। अब देखिए, इसमें हम बोले थे कि पहला क्वेश्चन जिस प्रकार का है उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए हैं, लगभग सारे स्टूडेंट बना लिए हैं। तो मैं अब तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। कुछ है नहीं, तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा ये अपने ऑर्डर को बदल दिया है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप, यहाँ मानक रूप लिखवा रहे हैं, मानक रूप ax² या व्यापक रूप कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ पे आप देखिए, x² के साथ जो गुणा है a का मान होगा, x के साथ जो गुणा है b का मान होगा, और जो नहीं, किसी के साथ नहीं है, वो अचर राशि है। तो यहाँ आप देखिए कि ax यहाँ दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c, इसका ऑर्डर, क्रम इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन क्रम यहाँ इस प्रकार से दिया है। तो पहले हम इसे क्रमबद्ध कर लेते हैं, सोल्व में आते हैं। तो लिखते हैं 6x² माइनस में 7x माइनस 3। शून्यक प्राप्त करना है तो लिखेंगे शून्यक प्राप्ति के लिए, शून्यक प्राप्ति के लिए आपको बोले हैं कि इस बहुपद को आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसे दो भागों में, बीच वाले खंड को दो भागों में तोड़ा जाता है। ये आप 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। तो देखिए, ऐसे हम प्रीवियस क्लास में इसे विस्तृत तरीका से बताए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 आता है, यानी 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आता है। तो यहाँ 6x² माइनस, प्रीवियस क्लास में इसके पूरी डिटेल बताया गया है कि फर्स्ट पद और लास्ट पद को आपस में गुना करेंगे, यानी x² के गुणांक और अचर संख्या को आपस में गुना करेंगे। जितना आएगा उसको तोड़कर हम बीच वाले पद का मान लिखेंगे bx का। तो यहाँ आया मेरा 9x और प्लस में 2x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 में भी 3 आता है, 9 में भी 3 आता है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हमारा कॉमन मिला 3x। बचा क्या? तो 2x माइनस में 3, यहाँ पे क्या कॉमन मिला? तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं शामिल है, लेकिन एक तो सबके लिए होता है, तो 1 मिला। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3
दोनों में शामिल है तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर देंगे, 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर कर देंगे, तो आता क्या है, तो 2x बराबर आएगा मेरा 3, यहाँ आया x इक्वल टू 3/2। इसी प्रकार आप इसमें देखिएगा तो 3x इक्वल टू आएगा -1, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू आया -1/3। तो हम लोगों ने यहाँ 2x प्राप्त हुआ, यानी कि इसका शून्य का मान 2 है, तो अल्फा बराबर आपका आया 3/2 और बीटा बराबर आपका आया -1/3। तो ध्यान दीजिएगा, अब जांच करने के लिए बोला है, तो जांच के लिए प्रीवियस क्लास में हम एक फार्मूला बताए थे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर -b/a आ जाता है आपका अल्फा बीटा का मान जो निकाले तो सही है, नहीं आता है तो आप जो शून्य प्राप्त किए हैं वो गलत है। तो कैसे, देखिए आपने अल्फा का मान कितना रखा है 3/2, बीटा का मान कितना प्राप्त किया है तो -1/3 इक्वल टू बी का मान हम बोले हैं कि जो x के साथ गुना होगा वो b का मान होगा, x के साथ गुना कितना है तो -7, तो यहाँ -7, a का मान आपका कितना है तो यहाँ देखिए 6, तो यहाँ भी कितना है 6। अब ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 इंटू 3 तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 इंटू -1 तो -2 इक्वल टू आया कितना 7/6, यानी कि 7/6 बराबर 7/6 जब आ जाए, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाए, आपने जो शून्य प्राप्त किया है वो अल्फा प्लस बीटा, तथा इसके प्रीवियस क्लास में जो मैंने सूत्र बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए तो आपके द्वारा प्राप्त किया गया शून्य सही है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको एक तरीका और से जांच कर सकते हैं, एक और तरीका से जांच किया जा सकता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हम बताएंगे हैं। तो अल्फा का मान यहाँ आप रख दीजिए 3/2, दोनों में से किसी तरीका को अपना सकते हैं, हम यहाँ दोनों बता दे रहे हैं। -1/3, c का मान आपका है -3 और a का मान आपका है 6। 3 1 से कट गया, दोनों आपस में कट गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी आया कितना -1/2 इक्वल टू -1/2। इस प्रकार से इसका भी जांच होगी। आप मिला लीजिएगा जो भी स्टूडेंट बनाए होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, तो हम लोग 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन दिया है कि t² माइनस में 15 के शून्य प्राप्त करें, तो सोल्व में लिखेंगे शून्य प्राप्ति के लिए, शून्य प्राप्ति के लिए शून्य प्राप्ति करना है तो इसे 0 के बराबर कर दूं, यानी कि t² माइनस में 15 इक्वल टू 0। तो t² बराबर आया कितना 15, t का मान केवल हमको निकालना है, तो t बराबर प्लस माइनस √15। t का मान कितना आया प्लस माइनस √15। तो जब प्लस माइनस √15 आया
तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपका अल्फा का मान आ गया √15 और बीटा बराबर कर दीजिए -√15, क्योंकि दोनों है। अब जांच के लिए, अब यदि आप जांच करते हैं, जांच के लिए चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो भी आसान लगे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में जो आसान लगे वो फॉर्मूला रखिए, आपका बराबर आंसर आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फा का मान रख दीजिए √15 इंटू बीटा का मान रख दीजिए -√15, C का मान आपका है -15, A का मान आपका है 1। इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो -√15 का स्क्वायर बराबर -15/1, यानी आपका आया कितना, तो माइनस में 15 इक्वल टू -15, देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यानी कि जो हम शून्य प्राप्त किए हैं दोनों देखिए इक्वल हो गए, तो यानी कि जो हम शून्य प्राप्त किए हैं वो मेरा सही है, ये जांच हो गया। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बना लिए होंगे, जो स्टूडेंट को फास्ट लगा वो बता दिए। अब 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन की ही बात करते हैं, क्योंकि पहला उस दिन बता दिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको अंडर रूट देकर घबरा गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी दे, आप जब भी उसे बनाए फार्मूला पर रखिएगा, आंसर आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब शून्यकों के योग और गुणनफल दे दिया है। शून्य का योग कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, और गुणनफल करने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां दे दिया है कि दिया है आपका √2 और 1/3, इस प्रकार क्वेश्चन है। सोल्व आप कीजिएगा तो इसमें दिया है कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका √2 है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। इसको हम द्विघात समीकरण पर ले जाते हैं ताकि हमें आसानी लगेगी। लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग को बताया गया है, प्रीवियस क्लास में सारे बताए गए। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद सभी का सूत्र बताया गया है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र आप प्राप्त करेंगे तो क्या मिलता है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, kx² माइनस में k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में k इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर यही बहुपद रहता तो बहुपद में हम बताए थे कि सिर्फ इतना दूर का फॉर्मूला होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता है। जब 0 के बराबर हुआ तो ये इक्वेशन हो गया, यानी समीकरण हो गया। यहाँ जहाँ हम बताए थे कि k कांस्टेंट है और k का मान हमेशा 1 होता है, ये बताया गया था। ये ऐसे लिखना आपको नहीं है, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए दे दिया। k बराबर 1 होता है। आप मान रख दीजिए, मान क्या रखिएगा, तो x² माइनस, ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 इंटू एक्स। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम इसका आएगा 3। आप ये जानते हैं कि जिस राशि के नीचे, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया हो उसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ नहीं दिया है कुछ तो इसका मान कितना होगा, 1 इसके नीचे छुपा हुआ है। तो 3 से 1 को डिवाइड, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3x²। यहाँ आपका आया 3√2x, यहाँ आपका आया +1 इक्वल टू 0।
3 को इधर ले जाइए तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 0 से गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो आपका आया 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। आपने अभी प्राप्त किया था, आपने जो प्राप्त किया था कि 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण है। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। आपको बताएं कि द्विघात, यहाँ पूछा है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के लिए आप इस 0 को हटा कर इधर वाले पद को लिख दीजिएगा। इसलिए लिखते हैं क्या, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1। यही आपको बनाना था, इसमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आपको जो भी बटा में दे, अंडर रूट में दे या प्रकृत संख्या में दे, किसी भी संख्या में दे, आप सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, kx² माइनस में k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में k अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसको 0 के बराबर कर देंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब जो भी इसमें इस क्वेश्चन में जितने भी सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन में जिसका भी मान रखना होगा इसी सूत्र का मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ एक्सरसाइज 2.2। अब 2.3 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पहले हम लोग बीजगणितीय भाग को सीखेंगे, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आप एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के साथ।